तुम कब तक यूँ अकेली रहोगी? लोग उससे जब तक यह सवाल कर लेते हैं और वह मुस्कुरा कर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेली कैसी हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। जानकी ने दुनिया देखी थी। उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी कि कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? संगीता, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई संगीता ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, संगीता ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? संगीता ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे जानकी समझ कर भी अनदेखा कर गई। और संगीता अपने अंदर के दर्द को छिपाने की अथाह कोशिश करने लगी। कुछ देर वो यूं ही गुमसुम वहीं बेंच पर बैठी रही और अपने आप में खोई रही। जानकी ने भी उससे पूछने की कोशिश कि ये शायद कुछ कहे और उसका मन हल्का हो सके, लेकिन उसने जब कुछ कहने की बजाय खामोशी का चादर ओढ़े हुए ठंडी हवाओं के बीच बैठना ही सही समझा, तो कुछ देर बाद जानकी भी वहाँ से जाने के लिए उठ गई। जानकी ने प्यार से संगीता के सिर पर हाथ फेरा और उसे ख्याल रखने का बोलकर चली गई। संगीता अभी भी पार्क के उस बेंच पर बैठी हुई थी और दूर खेलते टहलते बातों में गुम लोगों को बड़ी गंभीरता से देख रही थी और सबको देखते हुए वो अपने अतीत की यादों में डूबती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र चलने लगा और उसमें खोते हुए वह सोच रही थी कि एक हादसा ऐसा भी था जो दबे पांव जिंदगी में आया था और तूफान बचाकर निकल गया था। किसी भी चीज़ की कोई कल्पना नहीं थी। कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये सब हो रहा है, इस बात का जब तक अंदाज़ा लगता, उससे पहले तो तूफान उसे निगल चुका था। हर रोज़ खूंखार सुनामी उसके करीब भयंकर तूफान की तरह बढ़ती जा रही थी और वह हर दिन इस आस में उस तूफान से निपटने की जद्दोजहद करती कि शायद कल इस सुनामी से सुकून मिल जाएगा और वह फिर जिंदगी सुख से बिता सकेगी। लेकिन हर एक दिन जिंदगी की उम्मीद कम होती जाती और तूफान उसके करीब पहुंचता जाता। उसकी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी किस्मत हर तरफ से कमज़ोर पड़ चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो एक एक कर बहुत कुछ खोने के बिल्कुल करीब थी। एक पल आंखों के सामने सब कुछ था और अगले ही पल सब कुछ आंखों से ओझल। कोशिश तो बहुत की कि इस भयंकर तूफान से छुटकारा मिल जाता, लेकिन शायद पत्थर की मूर्तियाँ भी उस वक्त बहरी हो चुकी थी, जिन्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। उसके विलाप को देखने वाली सारी शक्तियों ने आंखों में पट्टियाँ बांध ली थी। सभी के हाथ पैर इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उसे उस परिस्थिति से निकालने की ताकत किसी भी देवी देवता में उसे नज़र नहीं आई।
अगर कुछ नज़र आया तो वह भयंकर हादसा जो एक झटके में आया और उससे उसका सब कुछ ले गया, छीन ले गया उसके सुकून की तमाम वजह, जीने की इच्छा, मुस्कुराने का अधिकार, हंसने की उम्मीदें, ख्वाहिशों का सागर, और छोड़ गया उसके पास एक अकेलापन, ढेर भर की खामोशी, अश्कों का समंदर और आंखों में उस हादसे का मंजर। कुछ देर बाद उसका मोबाइल फ़ोन बजा और वह अतीत की यादों से बाहर आई। संगीता, कहाँ हो? जी चाचा जी, आ रही हूँ, कहकर संगीता ने फ़ोन रख दिया और उस हादसे में खो चुके अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो मोबाइल में देखते हुए उन सभी के चेहरे पर उंगलियां फेरने लगी और अपने दूसरे हाथ से अपने अनगिनत आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।